तुम्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, श्री शांतिनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की जय। साधु जीवन एक अच्छे कार्य करने वाली चलती फिरती संस्था है। जहाँ जाते हैं सिर्फ अच्छे कार्यों में उनके उपयोग की वृत्ति लगी रहती है। उनका अनुभव और उनका ज्ञान दुनिया को वो चीज़ देता है जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मास्टर्स की बुक्स में भी नहीं रहता। बुक्स में लिखी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं बंधुओं, लेकिन एक अनुभवी और उस अनुभवी के ज्ञान से इस सृष्टि में जो वैभव समृद्धता बढ़ती है वह किसी पुस्तक के बस की बात नहीं है। परम भट्टारक अरहत परमेष्टि के द्वारा, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो शब्द समूह उनकी वाणी से निष्कृत हुआ, उसमें प्रभु ने सब कहा। आत्मा क्या है, संसार क्या है, वस्तु की स्थितियां क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य का स्वभाव क्या है, ये भगवान महावीर स्वामी की देशना में एक एक करके सब निश्चित हुआ बंधुओं। लेकिन हमने सिर्फ उतना पकड़ा जितना हमारे काम का था, बाकी सब हम छोड़ते चले गए। किससे पूछ के छोड़ा नहीं पता, लेकिन छोड़ते चले गए। धीरे 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 संसार में जैसे प्रभु का दिया हुआ वह दिव्य ज्ञान हमारे विचारों से और चिंतन से दूर हटता चला गया, तो उसके बाद एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई, जो गुरुदेव अपने शब्दों में बार बार कहते हैं कि कई बार गुरुदेव के मुख से निकलता है कि नम्र, आंख का अंधा तो चल जाएगा लेकिन संसार में ज्ञान का अंधा नहीं चलेगा। और आज पूरा का पूरा संसार ज्ञान के अंधों से भरा हुआ है। आप किसी को भी देख लीजिए, हर आदमी सुख की चाहत में क्या कुछ नहीं करता। क्या नहीं करता वो सुख की चाहत में? महाराज, सुबह से लेकर शाम तक उपयोग मात्र सुख को एकत्रित करने में ही लगा रहता है। सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। और जब उससे पूछा जाए सुख की परिभाषा पता है, तो वो धीरे से इधर उधर देखता है। 42 पुण्य प्रकृतियां ऐसी हैं बंधुओं जो बिरले सम्यक दृष्टि जीवों को उपलब्ध होती हैं। आज के इस वातावरण में रहने वाले किसी भी बच्चे को उन 42 पुण्य प्रकृतियों के बारे में पता तक नहीं है। कुछ नहीं जानते वो बस उतना जानते हैं जितना उनको उनकी स्कूल में रहने वाले टीचर सिखा देते हैं। जीवन शैली ऐसी हो गई, पाठशाला का रोल तो पूरा करीब करीब खत्म है। गांव देहातों में चलती होगी पाठशालाएं, शहरों में तो बच्चे आईआईटी करने को उतारू हैं। सीए सीएस की भीड़ लगी हुई है, बीएड करने वालों की भीड़ लगी हुई है, एमबीए करने वालों की भीड़ लगी हुई है। इंजीनियर्स इतने ज़्यादा हैं, ठीक वैसे जैसे ही बरसात में गर्मियों में बहुत ज़्यादा मच्छर दिखाई देते हैं, ऐसी पूरे भारतवर्ष में इंजीनियरों की संख्या होती चली जा रही है। और हर इंजीनियर खूब पुरुषार्थ करने के बावजूद जब भी पैर रखता है, हिस्से में सिर्फ मौत आती है, जैसे उस मच्छर के हिस्से में आती है। कुछ नहीं मिलता बंधुओं। क्यों? ज्ञान के अंधे लोग हैं। ज्ञान का अंधापन कितना दुख देता है महाराज, क्या बताएं और कैसे बताएं। लाभ चाहते हैं,
सुख चाहते हैं कि ये सब मिल जाए। क्या क्या मिल जाए? जो आप चाहते हैं, मिलता हाथ में कुछ भी नहीं। गुरुदेव के पास ऐसे लोगों की कमी नहीं बंधुओं, जो निरंतर आते रहते हैं। आचार्य श्री जी स्वयं बताते हैं इस बात को कि संसार में विद्वान हो, आईएएस ऑफिसर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एमबीए करने वाला हो, विदेश में रहने वाला हो, तपस्वी भी क्यों ना हो, सुखी कोई नहीं है। तपस्वी भी सुखी नहीं है, क्योंकि तपस्या के भी अपने अपने स्तर हैं। एक तपस्या देखा सीखी वाली होती है बंधु। एक तपस्या ऐसी होती है जो ज्ञान के साथ स्वयं को साध करके की जाती है। उस तपस्या में भी बहुत अंतर दिखता चला जाता है, बहुत ज्यादा अंतर। संसार में गुरुदेव उन्होंने जितना देखा है और वो जितना देख करके हम लोगों को सिखाया या बताया है, उसी में बड़ा आश्चर्य लगता है। गुरुदेव के ही शब्द हैं। एक बार उद्बोधन में पूज्य गुरुवर ही इस बात को व्याख्यायित कर रहे थे। वे पूछते हैं पूरे संसार के लोगों से कि शरीर का स्वास्थ्य, परिवार में प्रेम और मन में शांति, तीन चीजें। शरीर का स्वास्थ्य, परिवार में प्रेम और मन की शांति कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। हर परिवार में मुखिया की पहली जरूरत है कि सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, सब स्वस्थ रहें। परिवार के बड़े बस ये सोचते हैं। परिवार में उसी बड़े की अर्धांगिनी बार बार ये सोचती है कि पूरे परिवार में प्रेम बना रहे, और घर के लोग उस वातावरण में रहते हुए बार बार चिंतन करते हैं कि मन की शांति भी यहीं पर बनी रहे, तो फिर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों चीज घर के अंदर नहीं मिलती बंधु। शरीर का स्वास्थ्य भी घर के अंदर नहीं मिलता। क्यों? जीवन शैली ऐसी हो गई है कि उस जीवन शैली में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में या शास्त्रीय दृष्टिकोण में बहुत अंतर हो गया। जहां आयुर्वेद और शास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं कि आपको 3 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंग्स इस समय सबसे ज्यादा प्रॉपर काम करते रहते हैं। तो जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपने बॉडी को, फिजिक को लेकर के, वो 3 बजे से 5 बजे के बीच में शुद्ध प्राणवायु के लिए अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। लंग्स तो वैसे दिन भर काम करते हैं, लेकिन इसकी सबसे प्रॉपर और हाइपर एक्टिविटीज रहती है तो सुबह 5 बजे की शुद्ध वायु के समय। उस समय आप अगर कभी सो करके उठा हो, आपने देखा हो, तो प्रॉपर रोड में लोग वॉकिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ लोग दौड़ते रहते हैं। जो लोग वॉकिंग करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उनको दौड़ने के बाद भी लंग्स में उतना अच्छा लाभ नहीं मिलता। आप पूछ सकते हैं महाराज क्यों नहीं मिलता? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बाहर दौड़ने वाले लोग होते हैं वो दौड़ते तो हैं, लेकिन जूते पहन करके या चप्पल पहन करके दौड़ते हैं। अगर वो पैदल चलने की कला सीख लें, जैसे दिगंबर साधु नग्नत्व विहार करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, सुबह सुबह अपने लंग्स को ठीक करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि आप प्रॉपर स्पीड में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की स्पीड लेकर के नंगे पैर चलिए। आपके पूरे पैक्स पूरा सही काम करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है। 3 से 5 के बीच का समय ऐसा, 5 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है बंधुओं, वो स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आयुर्वेद और शास्त्रीय विज्ञान कहता है कि इस समय मल निष्कासन का समय चल रहा होता है। सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति
मल का निष्कासन कर लेते हैं, उनको बहुत लंबी और व्यवस्थित जीवन जीने का मौका बराबर मिलता है। लेकिन वैज्ञानिक युग में जीने वाले जो आज के बहुत टैलेंटेड बच्चे हुए, इनको ये सब उपलब्ध नहीं है। सो के उठता ही हमारा बच्चा 8:30, पौने 9, 9, अरे महाराज कम बोल रहे हैं, 9:30 बोलिए। तो दूसरा बगल वाला कहता है हमारा लड़का तो जब हम खाना खा रहे होते हैं महाराज, उस समय ब्रश कर रहा होता है। अब जो 10 बजे ब्रश कर रहा हो, उसके बारे में हम क्या कहें? हमने कहा ना शुरुआत में, आंख का अंधा तो चल जाएगा, लेकिन ज्ञान का अंधा इस संसार में बहुत दुख पाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में मशगूल हैं, वे सब पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन ज्ञान के अंधे हैं। पुस्तक के किताबी कीड़ों को मैं ज्ञानी नहीं समझता। वो पुस्तक के किताबी कीड़े कुछ अलग तरीके के होते हैं, जैसे दीमक लगी होती है, ऐसे ही वो उस किताबों में लगे रहते हैं। ज्ञान तो कोई और वस्तु है, बहुत अद्भुत वस्तु। अब आप देखिए कि 5 बजे से 7 बजे तक का जो समय है, वो हमारे जीवन में मल निष्कासन के लिए एक आयुर्वेद और शास्त्रीय दृष्टिकोण से सुरक्षित है। ठीक वहीं पर 7 बजे से 9 बजे का जो समय है बंधुओं, वो स्टमक के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। ऑर्गन्स इस समय सबसे ज्यादा और प्रॉपर काम करते हैं। कभी आपने प्रयोग करके भी देखा हो कि कभी आप मान लीजिए आपने 5-6 बजे शौच इत्यादि से निर्वृत्त हो गए हो, टॉयलेट वगैरह से आप फ्रेश होकर के आ गए हो, बात ले लिया हो, तो फिर 7 बजे आपको ऐसी तेज भूख लगती है कि लगता है कि मंदिर बाद में, दुनिया के काम बाद में, पहले कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। तो उस समय जैन समाज के घरों में क्या होता है, प्रायः करके हैवी डाइट मील्स मिल जाते हैं। पोहा बना देते हैं, हलवा बना देते हैं, बहुत सारे भजिया बना देते हैं, कभी कभार उसके साथ 2 गरम पूड़ी भी मिल जाती है। जब आपकी सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच भूख बहुत शरीर में तेज लगती है, उस समय आप अपने आप को कैसे समझा लेते हैं? कोई व्यक्ति आधा कप चाय पी करके एक गुटखा दबा लेता है। यहां पर एक गुटखा दबा लिया, आधी कप चाय पी ली, हमारा काम तो हो गया। अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। क्या समझते हैं? महाराज हम तो सिर्फ सीधे 12 बजे खाना खाते हैं। अब समझ में नहीं आता कि वो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है, वो स्ट्रक्चर गिराने में ये चाय और ये गुटखा कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में 53 गेट का चूना ना लगा करके आपने 40 गेट का चूना लगा दिया हो, तो फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग में चूना लगने में टाइम नहीं लगता। ठीक ऐसे ही सुबह सुबह वे लोग 7 बजे से 9 बजे के बीच में चाय पी करके अपनी जठराग्नि को नष्ट करने का भरपूर प्रयास करते हैं कि कुछ खाना ना पड़े, ये गरम गरम चाय पी लो और एक गुटखा दबा लो, इससे भूख दब जाएगी। जबकि अनुभव आयुर्वेद आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि 7 से 9 के बीच में आपका भोजन अच्छे से हो जाना चाहिए। महाराज जी हमारे घर में तो ये समय नाश्ते का है। वही तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपकी फिजिक के ऑर्गन सबसे ज्यादा काम करते हैं, स्टमक सबसे ज्यादा काम करता है, बॉडी के डेवलपमेंट में सबसे बेहतरीन समय है सुबह 7 बजे से 9 बजे का। अब आपको लगता है कि हमें बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन आपके मान लीजिए परिवार की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि सुबह सुबह आपको 2 टोस्ट मिलते हो ब्रेड लगा करके, या फिर 4 बिस्किट के साथ एक कॉफी मिल जाती है, या चाय मिल जाती है, या फिर छोटा सा थोड़ा सा पोहे की प्लेट मिल जाती है। तो आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने ही शरीर के साथ शुरुआत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि जिन लोगों को सुबह 7 से 9 के बीच में बहुत तेज भूख लगती है, घर के अंदर उनको बता देना चाहिए कि आप पोहा तो बनाते ही हैं, एक सब्जी और बना दीजिए। एक सब्जी के साथ मैं 2, 4, 5 पराठे खा करके और अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर लूंगा। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य चाहते तो हैं, ज्ञान के अंधे हैं। तो जो ज्ञान का अंधा है वो सुबह सुबह चाय पीता है। हमने देखा दुनिया में अच्छे संपन्न परिवारों में भी सुबह से चाय पीने का शौक है, जबकि फ्रेश होकर के अगर आप आ जाते हैं तो आपको 7 से 9 के बीच में
दर्शन पूजन इत्यादि करने के पश्चात सीधे भोजन कर लेना चाहिए। अगर सुबह का भोजन आपने 9 बजे के बीच में कर लिया है, 10 बजे तक भी कर लिया है, तो उसके बाद आप शाम का भोजन 4 बजे 4:30 बजे कर लेंगे और जीवन आपका स्वास्थ्य में अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन संपन्न लोगों के यहाँ एक अलग व्यवस्था है। सुबह 7 से 9 तक उनके यहाँ चाय, कॉफी, पोहा, ब्रेड, बिस्किट चलता है। फिर ठीक 12 बजे जब आराम करने का या ध्यान करने का समय होता है, उस समय वो फिजिक को बहुत गरम गरम खाना दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो ये 1:30 बजे आते हैं खाना खाने। अरे बहुत बड़ा काम करते होंगे, अपना रूटीन सिस्टम बिगाड़ लिया है। जबकि सुबह 7 से 9 के बीच में आपका भोजन हो जाना चाहिए। अधिकतम समय सीमा आप 10 बजे की रख लीजिए कि 10 बजे हमें भोजन मिल जाए। तो आपके परिवार में जो छोटी उम्र में बड़े होते हुए बच्चे हैं, इनका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा और बेहतरीन तरीके से होता है। लेकिन हमारे बच्चे को नहीं आता महाराज, उसको तो नफीस का टोस्ट चाहिए। नफीस कंपनी का टोस्ट ले आए 1 पैकेट, उसको चाय में डुबोया, 2 खा लिए और अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लिटरेट समझते हैं। जीवन शैली है बंधुओं, एक बार चिंतन तो हमें करना पड़ेगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको मेरी इस आवाज को सुनने के बाद चिंतन तो करना पड़ेगा। क्योंकि 3 चीजें सब चाहते हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य, फिर परिवार में प्रेम और तीसरा मन की शांति। लेकिन ये 3 चीज मिलती नहीं बंधु। शारीरिक स्वास्थ्य जब बिगड़ता है, उसको सुधारने के लिए संपत्ति बेमानी हो जाती है। इसलिए कभी भी शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। फिर बच्चे जो पढ़े लिखे हो रहे होते हैं, पढ़ लिख रहे होते हैं, मान लीजिए सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, एमबीए कर रहा है, और एमबीए सीए सीएस करने में सफल हो गया। अब ये अपने शरीर का कैसा खिलवाड़ करते हैं कि जॉब कंपनी, जिन कंपनियों में इनको जॉब मिलता है, उनके यहां नाइट शिफ्ट में काम किया जाता है। अमेरिकन कंपनी में काम कर रहे हैं, लड़के की रात की शिफ्ट शुरू होती है रात को ठीक 11:30 बजे से सुबह 3:45 4:30 बजे तक। जब दुनिया भर के विषैले तत्व शरीर से निकल करके बाहर निकलने को आतुर होते हैं, उस समय आपका बच्चा 18 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख के पैकेज के चक्कर में अपनी नाइट शिफ्ट में काम करके अपने पूरे के पूरे ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देता है। और जब ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद शरीर का स्वास्थ्य धीरे धीरे करके गिरता है बंधु। कैसा गिरता है हम आपको दिखाते हैं कि जिसकी ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गई है, वो बच्चा जो सुबह 4:30 बजे अपनी कंपनी का काम करके सोया है, वो सुबह 11 बजे सो करके उठेगा। ठीक 12 बजे उठेगा, नहाएगा, धोएगा, फ्रेश होएगा। जबकि कहा जाता है कि जब सिर के ऊपर सूर्य आ जाए, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊष्मा उग्रतम स्तर पर होती है। उस समय उसको उसके बैड हैबिट्स के कारण जो सामान या खाने को मिलता है, आप अचानक बोलते हैं कि महाराज ये लड़का पहले तो ठीक था, लेकिन अभी अचानक धीरे 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 करके मोटा होने लगा है। और मोटे होने के बाद धीरे समझ में आता है कि अंदर का मांस धीरे 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 करके सड़ने लगा है। अचानक पता चलता है कि बड़ी कंपनी में जॉब करने वाले बच्चे को अंदर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई। उसका फैट प्रोटीन्स जो अंदर डिपॉजिट में जमा हो गया है, वो धीरे धीरे सड़ने लगा है महाराज। एक अजीब सी नई बीमारी आई है। उसका इलाज कराते 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 धीरे धीरे माता पिता त्रस्त हो जाते हैं, वो व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, पैसा पूरा निकल जाता है, और एक दिन वो धीरे से वहां से निकल करके शांत हो जाता है, मर जाता है। ये आज के सिस्टम के ज्ञान के अंधे लोगों की जीवन शैली है। वे सुबह उठ नहीं सकते, समय समय पर भोजन कर नहीं सकते, शुद्ध भोजन उनको घर के अंदर रहने के बाद भी पसंद नहीं है। विदेशी संस्कृति में एक ऐसा वातावरण है, उस वातावरण में टमाटर केचप है, चिली सॉस है, ब्रेड है, बिस्किट है, या फिर रेडी टू ईट मील को खाना पड़ता है। लेकिन भारतीय संस्कृति इसके बिल्कुल विपरीत समशीतोष्ण वातावरण को लेकर के है। इस समशीतोष्ण वातावरण में आपको चिली सॉस, टमाटो सॉस खाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके घर में पता चलता है कि आपको फ्रेश टमाटर्स मिलते हैं, आप उसकी सब्जी बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, खड़ा मिर्च ले सकते हैं, गरम गरम रोटी खा सकते हैं, दाल सब्जी खा सकते हैं। लेकिन बच्चों को सुख नहीं है। और फिर धीरे धीरे वैभव इतना बढ़ता है
कि घर के अंदर काम करने की माँ बहनों की इच्छा नहीं है। सुबह 12 बजे लड़के को खाने को होता है तो पूरी फैमिली में लोगों ने सेट कर लिया है, सब आजाद हैं घर के लोग। पति को जब इच्छा होगी बाजार से खाना बुलाएगा, खा लेगा। माँ को जब इच्छा होगी वो धीरे से फोन कर देगी, घर के अंदर थाली आ जाएगी। बच्चा अपने कमरे में ऊपर इंटरनेट के साथ इतना बिजी है, उसको जो भी खाना है जोमेटो स्विगी ला करके दे देंगे और वो खा लेंगे। बच्चे को नहीं खाया जा रहा बंधु, बच्चे भोजन नहीं कर रहे, बच्चे को खाया जा रहा है इन बारीकी की समझने वाली व्यवस्थाओं के साथ। आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, इग्नोर कर देंगे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपके परिवार में खड़ी होने वाली है। माता पिता सुन रहे हैं तो अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करें। अगर बच्चा अकेला है तो बच्चा अपने आप को संभालने की कोशिश करे। कोशिश करें कि हम थाली में बैठ करके गर्म भोजन कहीं भी जाकर के कर लें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहते तो सब हैं शरीर का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना, लेकिन उपयोग नहीं जाता। उपयोग वहां भी नहीं जाता जहां पर आप देखते हैं कि रिलायंस फ्रेश में जब आप बिल्कुल एक तरीके के एप्पल और एक तरीके का टमाटर देखते हैं, आप देखते हैं कि जेनेटिक कोड को तोड़ करके कुछ ऐसी चीज बनाई गई है जो वास्तव में प्राकृतिक है ही नहीं, जिसको जनरल मॉडिफाइड फूड जीएम फूड्स के नाम से, बीटी बैगन्स के नाम से भी आप जानते होंगे। ऐसे बीटी के बहुत सारे ऑप्शंस इस पूरे मार्केट पे आ गए। टमाटर मिलता है तो जेनेटिक मॉडिफाइड मिलता है, आपको बैगन मिलता है तो जेनेटिक मॉडिफाइड मिलता है, यहां तक तो अब तो लौकी भी जेनेटिक मॉडिफाइड मिलने लगी है। और तो और विज्ञान ने इतनी तरक्की करी है कि जेनेटिक मॉडिफाइड बच्चा भी मिलने लगा है। मतलब विदेशों में रहने वाली संस्कृति ऐसी है कि मां पहले डिसाइड कर लेती है डॉक्टर के पास जाकर के कि मुझे बच्चा म्यूजिक में मास्टर चाहिए, मुझे फुटबॉलर पैदा करना है, मुझे क्रिकेटर पैदा करना है, मुझे बच्चा बिल्कुल गोरा चाहिए, उसकी नीली आंखें चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स डॉक्टरों के पास जाकर के मां अपने आप रख देती हैं, पिता रख देते हैं, और फिर उनके स्पर्म में ऐसे जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं जिसके माध्यम से जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली ही क्रिकेट का लवर मिलता है। उसको फुटबॉल में किसी को शौक है, किसी को क्रिकेट में शौक है, किसी को सिंगिंग में शौक है, किसी की बिल्कुल नीली आंखें आ रही हैं, कोई बिल्कुल भूरे और गोरा हो रहा है। अब अफ्रीकन कंट्रीज में भी गोरे बच्चे पैदा होने लगे, जिसको अफ्रीका की समाज स्वीकार नहीं करती बंधु। उसके पीछे का कारण क्या है? जेनेटिक कोड को तोड़ा, खाने की वस्तुओं में भी तोड़ा और जीने वाले प्राणियों के साथ भी तोड़ा, और अजीब सी चीजें बनाना शुरू कर दी। अजीब सी चीजें ऐसी बनाना शुरू कर दी कि उस टमाटर को देख करके कुत्ता भौंकता है और दौड़ता है। उसको सुअर के जेनेटिक कोड के साथ टमाटर के जेनेटिक कोड को मिला करके एक ऐसा टमाटर बनाया गया, हेल्दी टमाटर, जो अगले 3-2 महीने तक सड़ता तक नहीं है। उसको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके अंदर बीज नहीं होते, सिर्फ टमाटर का कलर बेहतरीन होता है, एक जैसा होता है, और पूरा का पूरा टमाटर मांस के जैसा ही दिखाई देता है। तो कई बार आप पन्नी में लेके जाते हैं तो पीछे से कुत्ता लग जाता है उस टमाटर को खाने के लिए, जिसको देख करके खरीदने की और सावधानी की जरूरत है बंधु। आज आंख के अंधे तो कम दिखाई देते हैं क्योंकि ईएनटी स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट बहुत होने लगे, लेकिन ज्ञान के अंधे संसार में बहुत हैं, और इन ज्ञान के अंधों की पकड़ हमारे तक नहीं है। इसलिए ये मीडिया के माध्यम से वहां तक बैठे बैठे अगर मेरी बात सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे हैं उस बात को, अगर उनके पुत्र या बच्चे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं और जो जोमेटो स्विगी से पता नहीं क्या बुला के खाते हैं, कुछ भी पता नहीं रहता, उन सब से मेरा कहना है कि आसपास में किसी जैन भोजनालय को ढूंढ लें। कोई महिला अगर गरीब है और जैन है, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाती है और गरम दे सकती है, और चूंकि पैसा कमाना जरूरी है, आपकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, तो किसी जैन भोजनालय में किसी महिला को अपॉइंट करके उसका शुद्ध भोजन लेना ज्यादा अच्छा है, अपेक्षाकृत थोड़ा स्टैंडर्ड दिखा करके अपनी मौत को आमंत्रण देने से। दुनिया में सब चाहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मिलता नहीं। सब चाहते हैं परिवार का प्रेम, लेकिन मिलता नहीं बंधुओं।
क्यों नहीं मिलता? प्रेम चाहे परिवार में चाहिए, चाहे समाज में चाहिए, और चाहे अपनी अंतरात्मा से स्वयं का प्रेम चाहिए, उसके लिए एक चिंतन शैली होती है। वो चिंतन शैली आज के पढ़े लिखे बच्चों के अंदर पैदा नहीं होती। लेकिन अगर आपने कभी शास्त्र पढ़ा हो, आगम पढ़ा हो, गुरु के उपदेश सुना हो, जब आपका चिंतन स्वयं में प्रखर ना हो, तब आपको सत्संग की सबसे बड़ी जरूरत महसूस होनी चाहिए कि मुझे मेरा चिंतन खुद मेरे लिए काम नहीं करता, चलो गुरु के पास जाकर के देख करके पूछते हैं कि गुरु क्या बताते हैं इस बात के लिए। तब हमें सत्संग चाहिए। अच्छे गुरुओं का सत्संग बताता है कि आपका डेवलपमेंट, आपके परिवार में डेवलपमेंट, प्रेम का बना रहना कैसे निश्चित होगा। उसके लिए सबसे पहली बड़ी आवश्यकता है वात्सल्य की, जो हम पड़ोसी को देना तो पसंद करते हैं, लेकिन परिवार के व्यक्ति को देना पसंद नहीं करते। परिवार के बच्चे के पीछे अगर वो वात्सल्य की बात आती है तो हमें हमेशा लगता है कि इनके साथ रहते रहते तो हमारी जिंदगी नर्क हो गई, इनसे तो हम अच्छे से बात नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। वात्सल्य अगर आपने परिवार में नहीं दिया, वात्सल्य अगर आपने अपनी समाज में रहने वाले लोगों को नहीं दिया, तो फिर आप निश्चित मानिएगा जिस प्रेम को आप चाहते हैं वो मात्र शाब्दिक रह जाएगा, परिवार में मिल नहीं पाएगा, ना टिक पाएगा। बंधु, ये अपने आप में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि हम सूत्र हैं, अगर आप लगाएंगे तो पाएंगे। परिवार में आपको वात्सल्य देना ही पड़ेगा। परिवार में सबकी रुचि एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को शांत रहना पसंद रहता है, कुछ बच्चे हैं जिनको उद्यम पसंद रहता है, माता पिता के बाद जो उनके बड़े पुत्र रहते हैं उसकी चॉइसेस कुछ और हो सकती है, बहू कुछ और चाहती है, बच्चियां कुछ और चाहती हैं। इसके बीच में सामंजस्य बना करके पूरे परिवार को एक सूत्र में रखना, ये बड़ों की जवाबदारी रहती है। बड़े जब अपनी जवाबदारी से हट जाते हैं, जब अंदर में विनय का गुण खत्म हो जाता है, तो परिवार में धीरे धीरे बिखराव भी शुरू हो जाता है। वात्सल्य इस जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है, और उसमें अगर बड़े ये बात इग्नोर कर दें, हमको क्या मतलब, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये बात कह करके अपने घर को नर्क बनाने की तैयारी करते हैं बड़े। हमने तो कहनी छोड़ दिया, तुम अपना अपना देखो भैया, ये शब्द नहीं चलते। गृहस्थी बसाने से पहले सोच लेते कितना बड़ा दायित्व का निर्वहन करना है। उस समय तो मजाक मजाक में संतानें पैदा कर ली, और जब संतानें बड़ी हो गई तब अपने दायित्व से भागने का काम बड़े बड़े शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे संसार नहीं चलता बंधु। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव के पास आए वो आईपीएस ऑफिसर ने कहा, महाराज 1 मिनट का सुख नहीं है, आईएएस आईपीएस बनने के बाद 1 मिनट का सुख नहीं है महाराज जी। इतना त्रस्त हो गया हूं कि लगता है, बार बार दिमाग में आता है कि कहीं भाग जाऊं, साधु बन जाऊं। और लोग यहां पर आईएएस और आईपीएस बनने के लिए लगे हुए हैं। अरे आईपीएस आईएएस में सिलेक्शन हो जाए, कितना वडन है वहां पे, उस पोजीशन में जाकर के बैठोगे तब पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी दिमागदार लोग तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञानी एक भी व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचता नहीं। दिमागदार का पहुंच जाना आसान बात है कि बुक्स पढ़ करके हम वहां पे पहुंच गए और काम कर लिया, बिल्कुल अलग चीज। लेकिन वैसे में संसार चलता नहीं। संसार तो ज्ञानियों का सुरक्षित रहता है, और ज्ञानी घर के अंदर प्रेम बढ़ाना है तो ज्ञानी की पहली परिभाषा है, गुरुओं की पहली परिभाषा है, अपना आप वात्सल्य बढ़ाइए। नहीं बढ़ा सकते महाराज, नहीं हो पाएगा, तो फिर शांत बैठिए। परिवार में प्रेम बढ़ाने का दूसरा एक बहुत बड़ा सूत्र है एकता का। कलऊ एकता बलम। ये एकता का जो बल है ना बंधुओं, ये समाज को भी सुरक्षित रखता है और परिवार को भी सुरक्षित रखता है। एक बहुत अच्छा संवाद मुझे याद आता है युधिष्ठिर के समय का। युधिष्ठिर से किसी ने कहा कि कौरव और पांडव के बीच में मेलजोल नहीं हो पा रहा था। दुनिया देखने लगी थी कि ये आपस में झगड़ते रहते हैं, तो तीसरा व्यक्ति बीच में घुस गया, और तीसरा व्यक्ति बीच में घुस करके युधिष्ठिर से कहता है, तुम कहो तो हम सुधार दें कौरवों को, 1 मिनट का काम है। तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। ये बात को कृष्ण बहुत अच्छे से भाप गए।
तो अन्य दर्शनों में एक बर्बरीक की कथा चलती है। बर्बरीक को ऐसा मतलब शक्ति प्राप्त हो गई थी कि उसके पास ऐसे आयुध थे कि वो जिसको चाहे उसका विनाश कर सकता है। और उस बर्बरीक ने संकल्प कर लिया था कि जो कमजोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से लड़के शत्रु पक्ष को मिटा दूंगा। तो कृष्ण को युक्ति पूर्वक बर्बरीक का वध करवाना पड़ा। जब कभी आप अन्य मतों की उस महाभारत को देखेंगे सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। जहां पर युधिष्ठिर जब बीच में संवाद कराने वाले व्यक्ति आया और बोला कि मैं कौरवों को ठीक कर देता हूं, उनको समझा देता हूं, तो युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। आज की इस मानवता को उस उत्तर को सुनना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं वयम पंच वयम पंच वयम पंच शतानीते। सामने वाले से कहते हैं, शब्द को संस्कृत के हैं, श्लोक देखिए आप। वयम पंच वयम पंच वयम पंच शतानीते अन्य सह विवादेतु। क्या? अन्य सह विवादेतु वयम पंच शतानीते। बात समझ में आ रही है? युधिष्ठिर सामने वाले व्यक्ति से कहते हैं वयम पंच वयम पंच वयम पंच शतानीते। हम 5 हैं, पांडव 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं और वो 100 हैं। हम आपस में एक तरफ 5 हैं और 100 हैं। अन्य सह विवादेतु, लेकिन जब हमारा किसी और के साथ विवाद होगा, वयम पंच शतानीते, हम 105 हैं। कितनी ऊंची बात है कि हमारा आपस में झगड़ा होगा तो हम समझ लेंगे भाई भाई के अंदर कि हम 5 हैं और ये 100 है। लेकिन अगर हमारे ऊपर कहीं और से झगड़ा होगा तो फिर हम 5 और 100 नहीं है, हम 105 हैं। तुम ध्यान रखना, बीच में घुसने की कोशिश मत करना। लेकिन जब आपके घर के अंदर विवाद होता है, लेकिन जब आपके घर के अंदर कोई फूट डालने की कोशिश कर रहा होता है, कई बार वो रोल मंथरा के रूप में आपकी पत्नी रोल कर सकती है, कई बार आपकी माँ की कर सकती है, कई बार नौकरानी कर सकती है, या फिर पड़ोसी कर सकता है, आपके सास ससुर कर सकते हैं। उस समय क्या कभी आपको महाभारत का ये सूत्र याद आया? अन्य सह विवादेतु वयम पंच शतानीते। हमारे घर का विवाद है, हम निपटा लेंगे, बीच में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो जिसके पक्ष से घुस रहे हो वो भी मारेगा और हम भी मारेंगे। ऐसा कभी आपने कहा किसी से? नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि परिवार में प्रेम बढ़ाने का सबसे बड़ा सूत्र है एकता का। घर के अंदर कितनी भी फूट हो, अगर कमरे के अंदर हो गई है तो कमरे से बाहर न जाए, कमरे से बाहर अगर चली गई है तो कोशिश करो कि घर से बाहर न जाए। घर से बाहर चली गई है फिर उस फूट का कोई इलाज नहीं है। अगर तुमने खुद घर से बाहर निकल करके किसी से कह दिया हमारे पति ऐसा करते हैं, हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे यहां ऐसा हो रहा है, कर्म के उदय से हो सकता है, होता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी दुख हैं बंधुओं, वो किसी व्यक्ति के कारण नहीं है, मोहनी कर्म के कारण है। अगर आपको ये बात आपके दिमाग में बैठी हो कि दुख सामने वाला नहीं दे रहा है, सामने वाले के निमित्त से जो मेरा मोहनी कर्म उदय में आ रहा है उसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, तो फिर किसी भी व्यक्ति के बहिष्कार की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति के परिष्कार की जरूरत है। और जब आपको ये बात समझ में आए कि मुझे किसी भी व्यक्ति के बहिष्कार की जरूरत नहीं है, सिर्फ परिष्कार की जरूरत है, तो फिर उपयोग की धारा जिस व्यक्ति की हम घर के अंदर रह करके निंदा करते हैं उसी व्यक्ति को सुधारने में लग जाती है। एक बार समझ तो लो, क्या शुरुआत में कहा ना, वे 42 पुण्य प्रकृतियां बिरले सम्यक दृष्टि जीवों को मिलती हैं बंधुओं, जिसके मामले में हम बहुत बड़े भिखारी हैं, बहुत बड़े भिखारी। उन पुण्य प्रकृतियों के नाम पे हमारे पल्ले में कुछ भी नहीं है। जो भी हैं वे सब पाप प्रकृतियां भी काम कर रही हैं। अंतराय काम कर रहा है, ज्ञानावरण काम कर रहा है, दर्शनावरण काम कर रहा है, वेदनीय कर्म काम कर रहा है। ये सब पाप की जितनी प्रकृतियां हैं एक साथ इस मनुष्य को संसार में रहने के लिए काम कर रही हैं। पुण्य की एक भी प्रकृति तुम्हारे साथ नहीं है। सिर्फ एक प्रकृति तुम्हारे साथ हो सकती है, अगर तुम साधु का हाथ पकड़ लो तो सत्संग की। उस सत्संग से एक एक करके धीरे धीरे अनुकूलताएं बनती चली जाती है। कितना कठिन है परिवार के अंदर एकता बना के रखना। लोग मजाक समझते हैं,
बनता है कि लोगों घर के अंदर घर के व्यक्ति की बुराई कर दो और काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता बंधु। घर के अंदर हर बात दबा के और छिपा करके रखी जाती है, तब जाकर के परिवार समृद्ध और सुरक्षित रहता है। सिर्फ वात्सल्य और एकता से ही परिवार में प्रेम बन जाता है, ऐसा भी नहीं है। उसके साथ साथ कहीं पर पूर्व बोध के साथ प्रायश्चित की भी आवश्यकता है। स्वयं के दोषों को उद्घाटन करने की कला भी घर के अंदर आनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने गलती कर दी है और शाम को आपके परिवार में समूह में लोग बैठे हैं या फिर वातावरण शांत हो गया है, तो एक कला हमें यह भी घर के अंदर सीखनी है कि हम खुद खड़े होकर के ये बात को कह सकें कि मैं उस बात का गलत अर्थ समझ गया था, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ये शब्द अगर परिवार में एक बार निकल गया, उस परिवार को दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन उस शब्द में प्रायश्चित की वो शब्द ना निकल करके परिवार के अंदर अहंकार के ऐसे बड़े बड़े शब्द निकलते हैं, मालूम है कितने बड़े नवाब हो, क्या कर लोगे, देख लेंगे तुमको भी, तुम भी यहीं खड़े हो, हम भी यहीं खड़े हैं। डायलॉग सुनाते हैं, नाक दूर न हंसिया, तुम्हारा टाइम आ गया भैया, अब भाई 4 दिनों में देख ले हैं। ऐसे शब्दों की कहने की अपेक्षा अगर आपने उस कसाई भाव को शांत करने के लिए ये शब्द कहा होता, मैं सुबह बात को समझ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई, आपको दुख लगा होगा, हम क्षमा चाहते हैं। दुनिया में बाहर के व्यक्ति से क्षमा माड़ी मांग लेना और पुत्र का अपने पिता से मांग लेने में बहुत अंतर है। जिस दिन पुत्र अपने पिता से मांग लेता है, समझ लो उसने कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान आदिनाथ स्वामी के दर्शन कर लिए। बहुत बड़ी बात है बंधुओं। घर के अंदर हम माफी मांगने का साहस नहीं रखते। घर के अंदर माफी मांगने में लगता है कि हमारी पूरी इज्जत लूट ली जाएगी। जबकि सोचो, अगर घर के अंदर पिता से भी गलती हो गई है तो पिता पुत्र से भी इस बात को कहने में कोई बात नहीं कि उम्र की अपेक्षा तो मैं आपसे बड़ा हूं, ये बात ठीक है, लेकिन इस बात को मैं गलत समझ गया और इसके कारण आप जैसी पवित्र आत्मा को दुख हुआ, मैं उस आत्मा की मलिनता को शांत करने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ऐसा बोल करके आप देखिएगा घर का वातावरण कितनी जल्दी सुधरता है। क्योंकि चाहते तो सब हैं परिवार के अंदर स्वास्थ्य की, अच्छा स्वास्थ्य, परिवार में प्रेम और मन की शांति, लेकिन मिलती नहीं बंधु। क्यों? हम प्रायश्चित करने की कला भूल चुके हैं। हमारे यहां एकता का जो कला, एकता का बल था, वो भूल चुके हैं। वयम पंच वयम पंच वयम पंच सतानी ते, ये भाषा हमने कभी सुनी ही नहीं है। अन्य सह विवादेतु वयम पंच सतानी ते, ये श्लोक माथे पर याद कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि इस श्लोक के अगर हमने अपना जीवन जी लिया तो परिवार में किसी भी खानदान का व्यक्ति हो, कभी विवाद हो ही नहीं सकता। और लेकिन हम विवाद को लेकर के वकील के पास चले जाते हैं, वो वकील एक ऐसा बिचौलिया हो जाता है कि उधर से अपने भाई से उस तरफ भी लूटता है, इधर भी लूटता है। जबकि जिसका समाधान घर में बैठ करके किया जा सकता था, उसके लिए हम कोर्ट कचहरी के चक्करों में चले जाते हैं। कभी अपने परिवार के विवाद को लेकर के चले जाते हैं, कभी अपने समाज के विवाद को लेकर के चले जाते हैं, कभी अपने मंदिर जी के विवाद को लेकर के जब हम कोर्ट का सहारा लेते हैं, तब समझ में आता है कि इतिहास ऐसा गंदा लिखा जा रहा है कि दोनों तरफ से ऊर्जा नष्ट होने वाली है और बीच का बिचौलिया, वो जो लोमड़ी है, वो इधर का माल भी खा रही है और इधर का माल भी खा रही है। इससे अच्छा होता तीसरी कला सीख ली होती, हाथ जोड़ करके एक बार ये बात कहने की, हमसे गलती हो गई, आप क्षमा कर दो। इतने में बात बन जानी थी। लेकिन अब इतने के चक्कर में हम लाखों रुपए और समय तो बर्बाद कर सकते हैं। माफी मांगना महाराज बड़ी मूछ है, खानदानी घर के लोग हैं, हम कैसे मांग लें? हो नहीं सकता। क्यों? अहंकार हावी है ना। पाप की प्रकृतियां जब काम कर रही हो, जब असाता वेदनी काम कर रहा हो, अंतराय काम कर रहा हो, ज्ञानावर्णी काम कर रहा हो, जब पाप की सारी प्रकृतियां किसी जीव के लिए एक साथ काम कर रही हो, उस जीव को यह बात समझ में कैसे आ सकती है कि माफी मांग लेने मात्र से घर के अंदर ही मेरा सारा काम अच्छा हो जाने वाला है? नहीं मांगेंगे महाराज, चाहे कुछ हो जाए, कोई बात नहीं। आपको वात्सल्य की कला नहीं आती, आपको एकता की कला नहीं आती, आपको प्रायश्चित करने की कला घर के अंदर नहीं आती, आपको घर के अंदर पश्चाताप पैदा नहीं होता, और आप परिवार की एकता चाहते हैं, कैसे संभव हो सकता है? एक बार आप मुझे कहीं से संकेत देकर के बताइएगा। असंभव है। और अगर आपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ा होता
तो वात्सल्य, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, इन सब के माध्यम से कर्म को काटने के इतने पवित्र समीकरण आचार्यों ने सम्यक दृष्टियों के लिए लिखे गए हैं और दिए हैं। श्रावक भी है, वात्सल्य दिखा ले, थोड़ी वैयावृत्ति कर ले। कभी पुत्र का कर्तव्य है कि पिता भले भी कहें कितना भी पीठ में दर्द नहीं है, हाथ में दर्द नहीं है, एक बार थोड़ा सा कोई तेल लगा ले, पापा मैं आपकी पीठ में लगा देता हूं, मैं देखता हूं कि आप बार बार ऐसा ऐसा करते रहते हैं, जरूर निश्चित रूप से आपके कमर में दर्द हो रहा होगा, पीठ में दर्द हो रहा होगा, फ्रोजन शोल्डर हो गया होगा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, L4 L6 डिस्टर्ब हो गया होगा, पापा मैं कर देता हूं। जिस दिन तुम 22 साल का लड़का घर के अंदर चुपचाप एकांत में अपने पिता की वैयावृत्ति कर रहा होगा, उसको पीठ में तेल लगाते समय पिता का चेहरा दिखाई नहीं देगा। वो कभी देखने की कोशिश करे तो पता चलेगा कि इधर पीछे तेल लग रहा है और उधर पिता की आंख से आंसू आ रहे हैं कि मेरा बच्चा आज मेरे काम आ रहा है। 22 साल 24 साल की उम्र में शारीरिक वैयावृत्ति अगर घर के अंदर सीख ली तो माहौल सुधरने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता बंधुओं। लेकिन हम असक्षम हैं, हमारे अंदर संकोच है, हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर ऐसी लज्जा घुस गई है कि हम अपने पिता के ही पैर नहीं दबा सकते, हम अपने ही पिता के लिए कोई तेल नहीं लगा सकते, उनसे पूछ नहीं सकते पापा ठीक तो है ना, सब बढ़िया तो चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना पूछने में भी संकोच होता है। कैसी परिस्थितियां हैं, परिवार का क्या वातावरण है, और उसके बीच में हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर प्रेम बना रहे। तो भी धीरे धीरे अंदर से वो तंतु धीरे धीरे एक एक करके टूटते चले जाते हैं, और जैसे एक दिन पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है, ऐसे ही पता नहीं उस अच्छे संपन्न परिवार से कौन सा व्यक्ति कब टूट करके नीचे धीरे धीरे करके टप 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 करके गिर जाए, पता तक नहीं चलता बंधु। लोग टूटते चले जाते हैं। उस टूटन को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है आप घर के अंदर क्षमा मांगना सीख लें। क्षमा भाव की घर के अंदर बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत। परिवार समृद्ध हो जाते हैं। और भी ऐसे कई सद्गुण हैं, उपगुहन है, स्थितिकरण है, वात्सल्य है, प्रभावना है, जो सम्यक दृष्टि के लिए आवश्यक है। वो ऐसा नहीं कि संसार से ऊपर उठने के लिए ही लागू करने होंगे। संसार में रहने वाले लोगों को भी अगर वे इन शब्दों का और इन चीजों भावनाओं का प्रयोग करते हैं तो परिवार भी बहुत समृद्ध हो सकता है। परिवार में बच्चा ऐबी क्यों हुआ, वो दारू पीना कैसे सीख गया, वो सिगरेट पीना कैसे सीख गया, कहीं ना कहीं पिता के प्रेम में कमी रह गई होगी। कहीं कहीं बढ़ती उम्र में उस बच्चे को मनोभावनाओं में कहीं ना कहीं कुंठा अवसाद पैदा हुआ होगा, जब पिता ने बार बार कहा होगा एक नंबर के सुअर हो तुम, पूरा घर बर्बाद करके रख दिया है, तुम गधे हो, तुम कभी मेरे परिवार को संभाल नहीं पाओगे। जब पिता ने सबके सामने कहा होगा लड़के ने हमारी पूरी जिंदगी नर्क कर दी है, कब उसके हाथ में शराब आ गई होगी, कब उसके हाथ में पत्ते आ गए होंगे, कब सिगरेट आ गई होगी, कब लड़का बहक गया होगा, कब लड़का डॉन बन गया होगा, गुंडा बन गया हो गया, मवाली बन गया। उन सब के पीछे कहीं ना कहीं पारिवारिक वातावरण बहुत मायने रखता है बंधु, बहुत मायने। अचानक कोई गुंडा नहीं बन जाता, उसको बनाने वाला मूल जड़ तो उसके घर के अंदर रहती है। वात्सल्य की कमी से जब हृदय सूखता है तो बाहर आतंकवाद पैदा होता है। उस आतंकवाद से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अगर बचाना हो, शुरुआत से वात्सल्य की एक धारा बहाने की जरूरत है। मन की शांति भी चाहिए महाराज, मन की शांति चाहिए कितने लोगों को। जब शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तुम्हारा, जब तुम्हारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर मन की शांति मिलेगी कैसे। और मान लीजिए किसी का पुण्य का उदय है, जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, जिसके परिवार में सारी अनुकूलताएं हैं, उसके बाद भी कभी कार्तिकीय अनुपेक्षा में संसारानुपेक्षा पढ़ने की कोशिश करिएगा, पता चलेगा पत्नी सुंदर मिल जाती है तो निरोगी नहीं मिलती, निरोगी मिल जाती है तो कटु भाषणी मिलती है, मीठी बोलने वाली मिल जाती है तो आंख की कानी मिलती है, आंख भी अच्छी मिल जाती है तो अल्प वय में उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे पैदा होते हैं तो लंगड़े पैदा हो जाते हैं, लूले पैदा हो जाते हैं। कितने दुख हैं इस संसार में। और अपने घर को देखो कि कितने सारे दुखों से बच करके तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन संसार में घर को कितना बड़ा नरकी वातावरण बना दिया। किसी ने क्या खूब कहा कि नरक में दुख है, गुरुदेव ने कहा नहीं, ये भाषा को बदलो और ये शब्द को जियो कि दुख में नरक है। और दुख हम अपने घर के अंदर खुद पैदा करने में प्रवीण हो गए।
हमने अपने हाथ से अपने परिवार को नर्क बनाया है कि नहीं? आप खुद देख लीजिए। और क्या चाहिए आदमी को इस जीवन में? अगर शरीर स्वस्थ मिल जाए, परिवार में प्रेम मिल जाए और मन की शांति मिल जाए। मन की शांति भी मिलती नहीं बंधु, मन भी अटका है कहीं जगह। सबसे पहला उसको, मन को अभाव का दुख है। अभाव का दुख कैसा महाराज? कमी नहीं है किसी बात की, लेकिन मन के अंदर एक साइकोलॉजी, एक फोबिया बना लिया है। 1 करोड़ रुपए मुझे अपने हाथ में, अपने हाथ के कमाए हुए कैश इन हैंड, खुद की मेहनत का चाहिए। पिता के पास सब है, लेकिन हमने एक धारणा बना ली, 1 करोड़ रुपए नकद चाहिए मुझे। अब जुट गए उसको पाने में, पुरुषार्थ करते, मेहनत करते, 3-5 करते, कोई जॉब करता, कोई कुछ करता। बैंक अकाउंट में धीरे 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 वो ठूसता चला जा रहा है। उसने ठूस लिया बहुत सारे 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए आ गया, अब वो अपने आप को अहंकारी समझता है। मन के दुख देखो कैसे होते हैं बंधुओं। अब वो सोचता है इस 1 करोड़ रुपए से मैं ब्याज में चलाऊंगा तो 2% 3% की मार्जिन होगी। ठीक वैसे ही जैसे समश्रु नवनीत की कथा है, जैसे वो मूछ में मक्खन छप जाता था उसके, तो मूछ का मक्खन ऐसा निकाल करके मटके में इकट्ठा करता रहता था और सोचता था कि जिस दिन ये मटका भर जाएगा, उस भरे हुए मटके से मैं बिलो करके उसमें से घी निकाल लूंगा, घी बाजार में बेचूंगा, फिर बाजार में घी बिकेगा तो पैसा आएगा, उस पैसे से मैं घी का व्यापार और करूंगा, फिर मेरी शादी होगी, फिर मेरी एक बहुत अच्छी पत्नी आएगी, फिर वो पत्नी मेरा पैर दबाएगी, फिर जैसे वो पैर दबाएगी तो मैं रूठ जाऊंगा, एक लात मारूंगा, पत्नी दूर चली जाएगी। और वो ऐसा सोचते सोचते, वो समश्रु नवनीत की जो कथा है बंधुओं, उसमें वो सोचता रहता है सपने में, और उसके पैर के सामने उसकी मूछ के ऊपर से निकाला हुआ कितना मक्खन उसने इकट्ठा करके रखा था, और उस इकट्ठे मक्खन में नीचे ठंडी का समय रहता था, नीचे आग लगी रहती थी। उसने एक लात मारा ये सोच कर कि मैं अपनी पत्नी को लात मार रहा हूं। उसने उस गागर में लात लगी और पूरी की पूरी गागर अग्नि में जाकर के जली, लग गई, और अग्नि से आग लग गई और समश्रु उसी में जल के मर गया। ठीक ऐसे ही संसार का दुख। हमने पहले सोचा पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा इकट्ठा कर लिया, अब इसको ब्याज पे चलाएंगे, ब्याज पे दे दिया 3% 5%, किसी ने तो 10% में दे दिया, बड़े खुश हो रहा है। दूसरे से पूछते क्या है, कितने चलाए तुमने? भैया हमारा तो 50 लाख। कितने में? 1% में। हंसता है अंदर ही अंदर, हमारे बेटा 10% में चल रहे हैं, तुम्हारा 1% में चल रहा हो। हंसता है वो, क्या सोच करके कि तुम मूर्ख हो, हम 10% में चला रहे हैं। जब पता चला कि 10% वाला पूरा 1 करोड़ लेके भाग गया, फिर क्या हुआ? फिर एक अलग प्रकार का दुख। अरे पैसा कैसे मिलेगा? मूल भी गया और ब्याज भी गया। अब उसमें देखो, पहला तो था अभाव का दुख, उसके बाद दुख की एक और बहुत अच्छी प्रवृत्ति है कि अभाव के बाद वो आने वाले जो धन वापिस आ गया है उससे सुखी नहीं है। 1 करोड़ रुपए मिल गए, मान लीजिए लेके भाग गया था, उसने कह दिया सेटलमेंट कर लो 80 लाख में, 80 लाख अंदर आ गए। अब जो पैसा 80 लाख रुपए अंदर आ गया है उससे सुख नहीं है। इसने हमारे 20 लाख खा लिए, अब 20 लाख के साथ मेरा ब्याज भी था 10% का, भाग मनाओ, 80 लाख अंदर आ गए। उसका सुख नहीं है महाराज। दुख तो इस बात का है कि 20 लाख अभी भी फंसे हैं, वो है अल्पता का दुख। 1 करोड़ में 20 लाख फंसा है, उसका ब्याज फंसा है, उसके कारण तो दुखी है। 80 लाख उस गए हुए धन से वापिस आ गया, उसका कोई सुख नहीं है संसार को, भोगता रहता है। ऐसा मन के दुख हैं बंधुओं। क्या मन की शांति चाहिए ना? तो अगर मन की शांति चाहिए है तो सबसे पहले अपने अंदर अभाव के दुख को नष्ट करो, अपने अंदर के अल्पता के दुख को नष्ट करो। जो मिला, जो प्राप्त है, वो हमारे लिए पर्याप्त है, ऐसा सोचो भी तो। लेकिन विचार काम नहीं करता। फिर क्या काम करता है? तीसरा बहुत है, एक और दुख है संसार में। बड़ा आश्चर्य लगता है जब गुरुदेव ऐसे शब्दों का व्याख्यान करते हैं और बताते हैं। गुरुदेव ने कहा, भैया अधिकता का भी दुख होता है। अधिकता का दुख? हां होता है। कैसे होता है महाराज? एक उदाहरण देके बताओ। आप अपने घर का एक लौकिक उदाहरण देख लो। आपके यहां दामाद जी आए, पहली शादी, पहली बार बेटी का दामाद आया घर के अंदर। अब दामाद जी पहुंच गए, पूरा बहुत अच्छा थाली लगा दी थी, खाना लगा दिया था, खिला दिया। दामाद जी
एक रोटी हमारी तरफ से और ले लो। मम्मी पूरा पेट भर गया है, पैक हो गया हूं, ले लो। पीछे से साली आ गई, जीजा जी एक रसगुल्ला नहीं खाओगे क्या? एक रसगुल्ला खिला दिया। पीछे से पापा जी आ गए, बेटा आइसक्रीम और खा लो, ये शेक रखा है। पापा यहां तक भर गया है, अब नहीं खा सकता, लेकिन पापा पापा मम्मी साली जीजा के चक्कर में एक रसगुल्ला, एक ये, एक पुड़ी, एक खीर अंदर खाई। और अधिकता का कैसा दुख होता है, जब ओवर ईटिंग हो जाती है तब कभी महसूस करो कि पेट में कितना दर्द होता है, पच नहीं पाता, पचता नहीं है। अब वो भैया दामाद थे तो क्या बोले, दामाद है तो दुख भोगना पड़ रहा है। पुण्य की अधिकता से भी दुख होता है। कभी आप बहुत ज्यादा पानी पी करके देखना कि बहुत ज्यादा खा लिया हो, बहुत ज्यादा पी लिया हो, तब देखना कितना पेट दर्द करता है, अफरा हो जाता है ना। फिर इनो ले आओ, हाजमोला ले आओ, डाबर की हिंगोली ले आओ, भैया बहुत दर्द कर रहा है, क्या ले आओ है, हाँ भैया कुछ और, बिरेचंगा चूरन ले आओ, क्या हिंगवाष्टक चूरन ले आओ, लबड़ भास्कर ले आओ, कितनी सारी चीजें खाओ, क्यों खा रहे हो? बहुत दर्द कर रहा है। ये अधिकता का दुख है, ये भी संसार में अपनी शांति नष्ट करता है। और सिर्फ भोजन की अधिकता का नहीं, धन की अधिकता का दुख भी संसार में शांति नष्ट करता है बंधु। एक सेठ जी थे, बहुत बड़ी दुकान थी, सोना चांदी हीरे मोती व्यवहारात सबका, जवाहरात का सबका व्यापार था। उसकी दुकान में रोज एक भिखारी उससे पैसा लेने आता। अधिकता का दुख कैसा है आप देखो, रोज एक भिखारी पैसा लेने आता और उस सेठ की भी आदत पड़ गई थी, रोज उसको 1 रुपए दे देता। अब वर्षों की दोस्ती हो गई, सेठ को आदत पड़ गई कि इस भिखारी की, कि रोज आएगा, ठीक 9 बजे आएगा और दे देगा, 1 रुपए लेगा और चला जाएगा। एक दिन भिखारी आया और सेठ जी से कहता है, सेठ जी आज पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए? जब तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो तुम दुकान के अंदर आए काहे के लाने? सेठ जी मैं इतने सालों से आपसे पैसा लेता रहा, 1-1 रुपए 1-1 रुपए, बहुत पैसा आ गया मेरे पास, बस मैं ये से सोचता हूं कि सेठ होने का सुख कैसा होता होगा। 2 दिन से सोच रहा हूं सेठ होने का संसार में कैसा सुख है, एक बार मुझे आपसे जानना चाहता हूं। तो हम क्या बताएं सेठ होने का कैसा सुख है, तुम भिखारी हो, तुम क्या समझोगे सेठ होने का सुख कैसा है? बोले सेठ जी एक निवेदन है। क्या? बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं आज, बस आपकी जो संपत्ति है एक बार उस संपत्ति के दर्शन करा दो बस। जो बड़ी वाली तिजोरी है ना घर के अंदर, उस तिजोरी को खोल करके एक बार मुझे अपनी आंख से दिखा दो। मैंने कभी गुलाबी गुलाबी लाल लाल हरे हरे नोट नहीं देखे, सोना नहीं देखा, हीरा नहीं देखा, मोती माणिक नहीं देखा, पन्ना नहीं देखा, बड़ी बड़ी स्टेट बैंक की एफडियां नहीं देखी। सुनते हैं सेठ के पास ये सब होता है, तो सिर्फ दिखा दो बस, देखना बस है मुझे। तो सेठ पहले तो भौचक्के रह गए। अब बताओ अगर आपसे कोई ऐसा बोले, कोई भिखारी, कि भैया तिजोरी दिखा दो, आप दिखा दोगे? क्या बोलोगे? चलो बाहर निकलो, फालतू की बात कर रहे, तुम्हें जो चाहिए सो ले लो। नहीं सेठ जी निवेदन है, सिर्फ तिजोरी के दर्शन करा दो बस। लक्ष्मी को, क्योंकि मैं मरने वाला हूं, मर जाऊंगा, मैं तो ले भी नहीं पाऊंगा, और आपके यहां तो पहरेदार लगे हैं, सब बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स हैं, सिर्फ एक बार तिजोरी का दर्शन बस करा दो। भिखारी कहता है सेठ से, बरसों की दोस्ती है। अब सेठ जी बोलते हैं क्या करें क्या करें। सेठ जी सोचते हैं कि बॉडीगार्ड्स लगे हैं, ले भी नहीं जा पाएगा, कुछ है भी नहीं दम इसके अंदर, चलो दिखा देते हैं। तो सेठ जी पहले बहुत देर तक सोचते रहे, आप तो कभी दिखाने का सोच भी नहीं सकते, क्या करोगे? बोले भैया घर तक लेके जाओ, तिजोरी के पास तक पता लो पूरी रेकी कर ली, दूसरे को बता दो, लूट मर गई तो हो गई, चले गए काम से। आप दिखा नहीं सकते। उन सेठ ने सोच लिया कि चलो दिखा देते हैं। सेठ ने दिखा दी तिजोरी, भिखारी देख करके संतुष्ट। देखो कितना अच्छा सेठ है, उस भिखारी को अपनी तिजोरी दिखा दिया। अगर यही बात तुमसे एक दिगंबर साधु कहे कि भैया एक बार अपने घर की तिजोरी दिखा दो, मंदिर के लिए दान नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार दिखा दो, तुम पैसा कहां रखते हो, कितना रखते हो, क्या तुम दिखा दोगे मुनि महाराज को अपनी तिजोरी? पूछते हैं एक बार अंतर मन के अंदर हाथ धर करके अपने आप से पूछना कि अगर मान लो ये बात मुनि महाराज ने हमसे पूछी कि भैया हमको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मंदिर के नाम पर भी 1 रुपए नहीं चाहिए, बस एक बार तुम अपने घर की तिजोरी दिखा दो। अंदर 1000 भावनाएं ऐसी पैदा होंगी
पता नहीं जे महाराज काय के लाने हमारी तिजोरी देखो चाहत है, का कर रहे हैं जे तिजोरी देख करके हैं तो साधु, लेकिन जैसी वो पैसे की बात आती है तो साधु में साधु दिखाई नहीं देता। पैसा काय के लाने देखो चाह रहा है, इन्हें पैसा से क्या मतलब है, दिखा दो बस एक बार। अरे उपद के बोल दो महाराज लक्ष्मी वहां रखते हैं, एक बार आप लक्ष्मी की ओर दृष्टि बस डाल दीजिए। हिम्मत ही नहीं होती, क्यों? आज दिखा दो, आज बे कछु नहीं मांगे, कल बोलन लगे भैया एक मंदिर में एक मूर्ति दान करने हैं, मंदिर बनवाने हैं, शिखर बनवाने हैं, इतने पैड़ी में सीढ़ी लगवाने हैं। एक बार देख ले हैं, आज तो कछु ना कहे, लेकिन बाद में कही तो लक्ष्मी के दास में और लक्ष्मी पति में यही अंतर होता है। लक्ष्मी का पति लक्ष्मी के त्याग करने की कला जानता है, और लक्ष्मी का दास लक्ष्मी को संभालने की कला जानता है। अब आप लक्ष्मी पति हैं कि लक्ष्मी के दास हैं, स्वयं अपने आप को टरोल के देख लीजिएगा। लक्ष्मी का दास जो होता है वो वैभव इकट्ठा करने में दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। लक्ष्मी पति ले जाओ, हमको अपने दिमाग में इतना विश्वास है, ये ले जाओ, अभी 3 दिन में फिर कमा लेंगे, तो वो दे देता है। लेकिन लक्ष्मी का दास कभी दे नहीं सकता। अपने आप अनुभव करना कि लक्ष्मी पति होगी, लक्ष्मी के दास हो, अंदर से आवाज आएगी। वो जो अधिकता का दुख है ना बंधुओं, वो भी बहुत पीड़ा करता है। अब वो भिखारी सेठ से कहता है क्या कहता है देखो आप, सेठ जी हमने आपको इतने साल से जानते, आपने इतनी बड़ी लक्ष्मी के दर्शन करा दिए, बस एक बार, क्या आप कोई बात नहीं होगी? सेठ जी एक बार बस छू लेने दो। अब सेठ का दिमाग खरका, सेठ बोलता है पहले तो देखने की बात कर रहा था, अब छूने की बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं कोई जादू वादू कर देगा गड्डियां गायब हो जाए? सेठ जी धक, फालतू की बात मत करो, चलो बाहर। सेठ जी आपका क्या जाएगा, बस एक बार छू लेने दो बस। अच्छा चलो छू लो। उसने अच्छे गुलाबी गुलाबी गड्डियां थी, पूरी गड्डियों को हाथ में ऐसे लगा करके छू लिया, अच्छे से देखा। भिखारी बहुत खुश, उसको देख करके सेठ भी बहुत खुश हो रहा था, चलो इसकी किस्मत में तो ना कमाना था ना देखना था, इसको छूने भी मिल गया। अब भिखारी धीरे से और फैल गए, बोलते हैं सेठ जी एक छोटी सी बात और, फालतू की बात मत करो, अब निकल लो यहां से। सेठ जी देखो संपत्ति तो आपकी है, आपके घर में ही रखी है, मैंने इसको छू भी लिया, अब आप जिंदगी भर इसको ऐसे 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 कैसे कैसे गिनते रहे। वो बिल्कुल यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहता है। सेठ जी एक बार बस ये 10-20 गड्डियां मुझे गिन लेने दो, पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे पास ही रहेगा, बस मुझे गिन लेने दो। क्या गिन लेने दो? गड्डी। सेठ जी गिन लेने दो। चलो सेठ जी ने कहा गिन लो। वो 4 घंटे तक वो भिखारी सेठ जी की तिजोरी के पैसा गिनता रहा। बोले देखे तो हमने देखता रहा वो भिखारी हमेशा सेठ को गद्दी में बैठ करके गिनने का सुख मिलता है, सेठ को रखने का सुख मिलता है, सेठ को छूने का सुख मिलता है। भिखारी ने अपने जीवन के अंत समय में तीनों सुख ले लिए, देखने का सुख, गिनने का सुख, छूने का सुख। फिर भिखारी वापस लौटा खाली हाथ, तो सेठ जी ने भिखारी से पूछा, सेठ ने भिखारी से पूछा क्यों सही बताओ, गड्डी को गिन करके छू करके देख करके आ रहे हो, कैसा लग रहा है, तिजोरी कैसी लग रही है? भिखारी बड़ी अच्छी बात कहता है, सेठ जी बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कि बोले मैं उस तिजोरी को छोड़ करके चुपचाप वापस निकल सकता हूं, लक्ष्मीपति तो मैं हूं, तुम लक्ष्मी के दास हो, तुमसे एक गड्डी भी नहीं छूटती, तुम एक गड्डी नहीं छोड़ सकते, इतना सारा पैसा है तुम निकाल नहीं सकते बाहर, और मैं निर्विघ्न निश्चल होकर के इसको इस पूरे वैभव को देख करके छोड़ करके जाने की सामर्थ्य रखता हूं, ये मेरा वैभव है। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा वैभव नहीं है, तुम लक्ष्मी के दास हो, तुम्हारा काम सिर्फ लक्ष्मी को इकट्ठी करने तक रह गया है, एक दिन सब छोड़ करके जाओगे। सूक्ति बहुत अच्छी आती है बंधुओं, कर्पणों सम द्वितीयो दाता नास्ति, कंजूस से बड़ा संसार में कोई दानी नहीं है। कैसा दानी नहीं है? कि वो ना खाता है ना खाने देता है, सब छोड़ करके जाता है, सब छोड़ करके एक साथ, ना खाएगा ना खाने देगा,
पिता की जिंदा रहते ना मकान बनवा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना गाड़ी ला सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते। ठूस ठूस के उसने तिजोरी में भरा है। जैसे ही मरेंगे 1 लाख रुपए की उसकी पहले तेरे ही करो, उसके बाद पैसा निकालो, फिर मकान बनेगा, फिर दुकान बनेगी, फिर मॉल बनेगा, फिर गाड़ी आएगी, सब आएगा। कृपणो सम द्वितीयो दाता नास्ति, ना खाता है ना खाने देता है। ऐसे लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। अल्पता का सुख, अल्पता का दुख, कहीं अधिकता का दुख, कहीं अभाव का दुख। उसके बाद एक और अच्छी बात कहते हैं, कहीं आभास का दुख। आभास का दुख क्या है? मृग मरीच का है। जहां पानी नहीं है वहां पानी दिख रहा है, इसका भी एक बड़ा दुख है। पानी है नहीं, दिख रहा है। सुख है नहीं, दिख रहा है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे पुण्य में जितना था सिर्फ उतना मिलेगा। तो कई लोगों को आभास का दुख भी इस संसार में भोगते रहते हैं। और अंतिम है असंतोष का दुख। संसार में कितनी भी संपत्ति मिल जाए, कितना भी शारीरिक सौंदर्य मिल जाए, कितनी भी निरोगी काया मिल जाए, कितना भी परिवार में प्रेम मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, असंतोषी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। एक व्यक्ति है हमसे जुड़ा हुआ है, हमने उसका नाम ही असंतोष रख दिया है। क्यों? हाव 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 करते ही रहता, करते ही रहता, करते ही रहता। उसको हाव हाव खत्म ही नहीं करनी है। हमने कहा तुम्हारे पिताजी के नाम संतोष है, हम इसका नाम असंतोष रख देते हैं। दौड़ने फिरने के अलावा कोई काम नहीं है। यहां से पैसा, यहां से पैसा, यहां से पैसा। पुत्र बोलते हैं इतना पैसा है महाराज, कहां लेके जाएंगे समझ में नहीं आता। असंतोष का भी एक दुख है। मन की शांति चाहने के लिए वालों को संतोष का सुख चाहिए, आभास का सुख चाहिए, अल्पता का सुख चाहिए, अभाव में भी सुख ढूंढना की जिसके अंदर कला आ गई, और अधिकता में भी जो सुखी रहना सीख गया है वो सुखी रह सकता है। इसके अलावा इस संसार में अब आप और बताइए, आपको और क्या चाहिए? अब क्या चाहिए महाराज? इतना ही पर्याप्त होता है। आपका 1 घंटे का पूरा समय बंधुओं निकल गया। आप उपदेश को कहानी, किस्सा या मनोरंजन मत समझिएगा। उपदेश को यह समझिएगा कि जितनी पॉइंट्स में मैंने बात की है, इसमें कहीं ना कहीं आप जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट हैं, कहीं ना कहीं आपके खान पान की शैली गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर की पारिवारिक वैचारिक शैली गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आप कसाय अहंकार घर के अंदर बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं आप प्रायश्चित या पश्चाताप करने में, माफ़ी मांगने में शर्म महसूस करते हैं, कहीं आपको कंजूसीपना आपके जीवन में कितना ज़्यादा बना है, और आप संतुष्ट होकर धर्म ध्यान करना चाहते हैं। कहते हैं आँख का अंधा तो चल जाएगा, ज्ञान का अंधा इस संसार में कभी सुख नहीं पाता। आप सबको इन जिनके जितने ज्ञान के मैंने विकल्प बताए हैं, इनमें आपके चर्म चक्षुओं के साथ साथ अंतर चक्षु भी खुल सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव की चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।